दोस्तों आप अपना घर बनाने जा रहे हैं या घर बनाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बेसिक चीज़ें जैसे कि मान लीजिए आपको घर का जब आप प्लानिंग करते हैं तो उस टाइम आप किसी आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर से बात करते हैं तो सिविल इंजीनियर आपको प्रॉपर एक डिज़ाइन बना के दे देता है और साथ में वो कॉलम बीम छत का भी स्टील बता देता है उसका साइज बता देता है। तो वहाँ आपको कोई टेंशन नहीं होता है। लेकिन जब आपकी दीवारें बनती हैं तो उस टाइम आपका कोई सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट आप नहीं बुलाते हैं। आप सोचते हैं दीवारों का काम है ये मेरा मिस्त्री कर देगा या मैं खुद देख लूँगा, या फिर जब प्लास्टर का काम होता है तो आप यही बात फिर सोचते हैं कि मैं खुद कर लूँगा, क्या ज़रूरत है इंजीनियर बुलाने की, वो आएगा पैसा ले लेगा। वैसे ही जो सीमेंट यूज करना है तो सीमेंट में भी आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। आप सोचते हैं कि मेरा छत कॉलम बीम और फाउंडेशन यानी जो फुटिंग है वो मजबूत हो गया तो दीवारों में प्लास्टर में कोई सा भी सीमेंट यूज कर लें, क्या दिक्कत है उससे। तो मैं इस वीडियो में दोस्तों यही सब बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ। पहली बात की जो आप दीवारें बनाएंगे चाहे आउटर दीवारें हो, बाहर घर के बाहरी दीवारें जो 9 इंच की होती है वो हो गई, या फिर अंदर की जो 4 इंच की दीवारें हो गई, वो वो आपको कैसे बनानी है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। साथ में जब आप प्लास्टर का काम कराते हैं तो कई बार देखा जाता है कि प्लास्टर निकलने लगती है, प्लास्टर में क्रैक आने लगता है, या प्लास्टर सही नहीं होता है तो वहाँ से घरों में सीलन जाने लगती है। तो फिर प्लास्टर आपको कैसे मजबूत करनी है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है प्लास्टर में, या जो चुनाई हम करेंगे यानी दीवार बनाएंगे उसमें हमें कैसा सीमेंट यूज करना है, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। साथ में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि आपका घर का कोई भी काम हो, जैसे कॉलम ढलाई कर रहे हैं, बीम डाल रहे हैं, छत डाल रहे हैं, या फिर घर का नींव यानी कि फुटिंग डाल रहे हैं, तो उसमें आपको कौन सा सीमेंट लगाना है, और फिर आप दीवार की चुनाई कर रहे हैं, प्लास्टर कर रहे हैं, तो उसमें आपको कौन सी सीमेंट लगानी है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सबके लिए। की दीवार बनाते समय सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें चेक करना होता है वो होता है हमारा ईंट की जो साइड पे हमारा ईंट आ रहा है वो कैसा ईंट है। दोस्तों मैं बता दूं कि जब भी आप 4 इंच का दीवार बनाते हैं तो उसमें आपको A1 क्वालिटी का यानी फर्स्ट क्लास ईंट यूज करना है। अब बात ये आ जाती है कि हम फर्स्ट क्वालिटी का ईंट कैसे पहचान करेंगे कि ये फर्स्ट क्वालिटी है या सेकंड क्वालिटी है। वहीं अगर आप 9 इंच का दीवार बनाते हैं तो आपको सेकंड क्वालिटी के ईंट से भी बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्वालिटी की ईंट की पहचान करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको उस ईंट का कलर देखना है कि जो भी वो ईंट का कलर होगा वो बिल्कुल आपको फ्रेश दिखाई देगा और रेड कलर का दिखाई देगा, और जितने भी ईंट होगी एक कलर में होगी। दूसरा चीज़ आपको ये करना है कि जब आप 1 मीटर यानी 3 फीट के हाइट से उस ईंट को फेंकेंगे किसी सरफेस पे तो वो ईंट आपका टूटना नहीं चाहिए। तीसरा चीज़ ये होना चाहिए कि जब ईंट आप 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे तो उसके अंदर से आपको देखना है कि कहीं उसमें छिद्र या पोर्स तो नहीं है। अगर उसमें ज़्यादा गैप है तो समझिए कि वो ईंट आपको पानी को ज़्यादा वहाँ पे सोख लेगा। तीसरा चीज़ ये होना चाहिए कि आप जब ईंट को उसको पानी में डाल के और 1 दिन उसके बाद उसको छोड़ देंगे तो उसमें आपको देखना है कि उसमें इफ्लोरेसेंस यानी कि वाइट वाइट उस पर कोई परत तो नहीं बन रहा है। 4 इंच की दीवार जब भी आप बनाएंगे तो उससे पहले आपको करना क्या है कि जो भी ईंट आपको यूज करना है उसको 1 से 2 दिन तक आपको पानी में अच्छे से भिंगा कर रखना है। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि जो आप उसमें मोर्टार यानी मसाला यूज करेंगे तो ये हमारे दीवार की चुनाई में तो हमारा जो मसाला जो होता है उसमें हमारा ये वाटर जो रहता है यानी कि सीमेंट का जो और वाटर का जो रेशियो रहता है वो हमारा ईंट ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि जब हमारा ईंट भींगा हुआ नहीं रहता है तो जब हम मोर्टार उसमें यूज करते हैं तो हमारा ईंट हमारे मसाले के पानी को सोख लेता है, तो जिससे हमारा मसाला होता है वो पूरा स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाता है और हमारा बॉन्डिंग अच्छे से नहीं बन पाती है। वो आपको उस टाइम नहीं पता चलता है, लेकिन कुछ दिन बाद जब आप उस मसाले पे हाथ मारेंगे तो वो क्या होता है कि आप देखेंगे कि वो पाउडर फॉर्म में हो जाता है और धीरे धीरे झड़ने लगता है। तो इस तरह हमारी दीवार भी कमज़ोर हो जाती है। 4 इंच की दीवार आपको बनाने के लिए आपको जो उसमें मोटार यानी मसाला जो हमें यूज करना है वो होता है हमारा 1:4 का। आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आपको 1:3 अगर आप मसाला यूज करें तो आपको और बेटर वहाँ पे मजबूती मिलेगी। लेकिन दोस्तों क्या है कि 1:4 1:5 का हम लगाते हैं तो हम सोचते हैं कि कुछ वहाँ पे हमारा सेविंग हो जाएगा, लेकिन अगर आप पॉसिबल है तो 1:3 का ही मसाला यूज करें। और जो मसाले का थिकनेस यानी दीवार के बीच में जो आपको मसाला लगाना है वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 12 से 15 तक लगाना है। उससे ज़्यादा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, और आपको 10 से नीचे भी नहीं लगाना है। दीवार जब भी आप चुनाई करते हैं तो बहुत जगह ऐसा होता है कि हमारा कॉलम मिल जाता है, हमारा बीम मिल जाता है, वहाँ से हमारा दीवार स्टार्ट होता है। तो क्या होता है कि दोस्तों अगर वहाँ स्मूथ यानी कॉलम और बीम हमारा अगर चिकना है तो अगर आप वहाँ से दीवार लगा देते हैं तो फिर कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि वहाँ पे क्रैक आने का चांस बन जाता है। तो वहाँ पे करना क्या है कि आपको उस बीम पे और कॉलम पे पहले हाकिंग यानी टाँचा मार लेना है, जिसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद वो होता क्या है कि वो थोड़ा सरफेस उसका रफ हो जाता है, और फिर उसके बाद वहाँ पे आपको सीमेंट का जो स्लरी होता है यानी घोल मार के फिर वहाँ से आपको दीवार लगानी चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो फिर होता क्या है कि वहाँ पे दीवार और हमारे जो आरसीसी मेंबर है उसके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है, जिससे हमारा दीवार मजबूत हो जाता है। दीवार हम जब भी बनाते हैं तो जो हमारा ईंट का पैटर्न होना चाहिए वो जिगजैग होना चाहिए, यानी जो ज्वाइंट उसका आएगा वो एकदम सेम टू सेम सामने सामने ऊपर नीचे नहीं आएगा, वो जिगजैग होना चाहिए यानी स्टेगर्ड पैटर्न में होना चाहिए।
तब जाके वो दीवार हमारा मजबूत बनता है। दोस्तों जब हम दीवार बनाते हैं तो एक दीवार अगर हम ले जाते हैं, फिर दूसरा दीवार वहाँ से हमें ज्वाइन करना होता है, तो उस एक दीवार को वहाँ पे जहाँ पे ख़त्म किया जाता है, जहाँ पे ज्वाइनिंग करना होता है, वहाँ पे डाढ़ा छोड़ा जाता है, जिसे हम टूथिंग भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देना है कि आपको जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक ईंट बाहर और एक ईंट अंदर है, तो उसमें क्या होता है कि दूसरे तरफ से दीवार आएगा तो वो अच्छे से वहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। तो आपको टूथिंग का जरूर ख्याल रखना चाहिए। 4 इंच या 9 इंच की जब भी दीवार आप बनाते हैं तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि एक बार में आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 फीट ही दीवार को उठाएं। अगर जब भी आप 4 इंच का दीवार बनाएं तो उसके ऊपर 3 फीट या 4 फीट पे आप कोशिश ये करें कि कंक्रीट बैंड, या जिसे हम बॉन्ड बीम भी बोलते हैं, बॉन्ड बीम वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाए। बॉन्ड बीम की जो दोस्तों ये चौड़ाई और लंबाई, चौड़ाई और थिकनेस जो होती है, मोटाई, वो आपका जो होता है 4 इंच, आप उसकी चौड़ाई जितनी हमारी दीवार रहती है वो दे सकते हैं, और थिकनेस आप 2 से 3 इंच का दे सकते हैं। इसमें जो स्टील यूज करना है वो 8 mm का 2 स्टील यूज कर लेना है, और ये यू शेप में आपको उसमें रिंग भी एक प्रोवाइड कर देनी है, जिससे वो आपस में वहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दे दीवार को। बॉन्ड बीम देने से फ़ायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए कि कभी आपका ज़मीन सेटलमेंट होता है तो, या फिर अर्थक्वेक का फोर्स आ जाता है या हॉरिजॉन्टल फोर्स का भी लगता है, तो उस अगर दीवार में क्रैक आती है नीचे, तो जहाँ तक आपका कंक्रीट बैंड रहेगा वहाँ तक ही वो क्रैक जाएगा, उसके ऊपर फिर क्रैक नहीं जाएगा। वहीं एक चीज़ आपको और कर लेनी है कि अगर आप लिंटल बीम पूरे घर में जितनी भी दीवार है उसमें दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों जानते हैं बहुत ऐसे हमारे पास शिकायतें आती है कि उनके दीवार में क्रैक आता है, या फिर जो हमारा खिड़की दरवाजों का कॉर्नर आता है वहाँ पे भी क्रैक डेवलप हो जाता है। तो ये क्रैक क्यों आता है दोस्तों? क्रैक इसलिए आ जाता है क्योंकि जो हमारा ऊपर का जो लोड आता है वो डायरेक्ट हमारे दरवाजों के, यानी कि दरवाजा का जो फ्रेम होता है, खिड़की का फ्रेम होता है, तो वहाँ उस डायरेक्ट फ्रेम पे गिरता है और फिर वहाँ से हमारे दीवार पे क्रैक आने लगता है। तो होता क्या है कि कम से कम आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर पूरे दीवार पे आप लेंटल बीम नहीं दे रहे हैं तो कम से कम जो दरवाजा और खिड़की का जितना फ्रेम है उसके ऊपर आपको एक लेंटल बीम प्रोवाइड कर देना है टुकड़ों टुकड़ों में, जैसे यहाँ वीडियो में देख रहे हैं। लेंटल बीम का जो साइज रखना है आपको वहाँ 4 इंच की चौड़ाई रखनी है, और थिकनेस भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 इंच का रख सकते हैं। वहीं दोस्तों लिंटल बीम में आपको जो स्टील यूज करना है वो 10 से 12 mm का स्टील यूज कर सकते हैं। दोस्तों 4 इंच की दीवार को कम से कम तराई जो होनी चाहिए वो हफ्ता दिन तक जरूर होनी चाहिए, कम से कम 5 दिन तो जरूर करना चाहिए। और अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो दिन में आप 2 बार जरूर तराई करें, और नॉर्मल टेम्परेचर है तो आपको एक बार जरूर दिन भर में तराई करनी होती है। अगर आपको अपना कंड्यूट पाइप डालना है, जैसे इलेक्ट्रिक का, प्लम्बिंग का पाइप 4 इंच का दीवार काट के डाला जाता है, तो कम से कम आपको 1 हफ्ता 10 दिन बाद ही उस दीवार को कटिंग करना है, फिर आपको उसमें पाइपिंग डालना है। वहीं दोस्तों उसका जो प्लास्टर आपको करना है कम से कम 15 से 20 दिन बाद करना है, क्योंकि 1 हफ्ता आपको कम से कम उसमें क्यूरिंग दीवार पे होनी है, फिर आपको उसका कटिंग वगैरह जो भी काम है कर लेनी है। फिर प्लास्टर शुरू करने से पहले आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि 5 से 7 दिन पहले आपको अपनी दीवार पे तराई शुरू कर देनी चाहिए। 5 से 7 दिन अगर आप तराई करेंगे तो आपकी दीवार में नमी बरकरार रहेगी और आपकी दीवार प्रॉपर अच्छे से भींगी रहेगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर हम पहले से अगर उसमें नमी नहीं रखेंगे और तराई अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारा प्लास्टर मोर्टार में जो हमारा पानी होता है, यानी जो मसाले में हमारा पानी होता है, सीमेंट स्लरी होता है, वो हमारा दीवार सोख लेता है और हमारा प्लास्टर मजबूत नहीं होता है। अगले पॉइंट की बात कर ले तो प्लास्टर जब भी आप शुरू करें, शुरू करने से पहले आपको अपने प्लास्टर का लेवल निकाल लेनी चाहिए। जैसे कि अगर हमारा अंदर के हम दीवार पे प्लास्टर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अंदर का जो दीवार है वो 12 mm मोटा, यानी 12 mm थिक प्लास्टर रखना है। बाहर का अगर हम दीवार प्लास्टर करते हैं तो हमें 15 से 18 mm उसका थिकनेस रखना चाहिए, और अगर उससे मोटी प्लास्टर की बाहर की दीवार पर ज़रूरत हो तो आपको 2 कोट में प्लास्टर करनी चाहिए। अगर आप 2 कोट में प्लास्टर नहीं करेंगे तो वहाँ क्रैक आने का चांस रहता है। वहीं दोस्तों अगर आप सीलिंग पे प्लास्टर कर रहे हैं तो सीलिंग की जो थिकनेस होती है वो 6 mm की आपको रखनी चाहिए। अगले पॉइंट पे हम बात कर ले कि हमें सीमेंट का है, सीमेंट कैसा यूज करना चाहिए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आपको सीमेंट में के लिए आपको हमेशा पीपीसी सीमेंट यानी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट है वो प्लास्टर में यूज करनी चाहिए, जो कि 33 ग्रेड का आता है। दोस्तों आपको ओपीसी सीमेंट यहाँ पे नहीं यूज करनी चाहिए प्लास्टर के लिए। सीमेंट में एक चीज़ और आपको देख लेनी है कि आपकी जो सीमेंट आप यूज कर रहे हैं वो 90 दिन से पुरानी ना हो, क्योंकि 90 दिन से पुरानी सीमेंट अपनी मजबूती, स्ट्रेंथ खो देती है और प्लास्टर में क्रैक आने का चांस रहता है। अगला पॉइंट भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों कंक्रीट सर्फेस जो हमारा होता है दीवार में, जैसा कि हमारा कॉलम या बीम होता है, तो कॉलम बीम पे आपको हाकिंग यानी टाचा मार लेनी चाहिए, कटिंग कर लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप प्लेन सर्फेस में वहाँ पे अगर प्लास्टर करेंगे तो वहाँ पे प्लास्टर पकड़ता नहीं है, और इसमें अगर आप कटिंग कर देंगे तो वहाँ पे प्लास्टर आसानी से पकड़ लेता है। और आप जब भी अपने बाहर की दीवार पे आप प्लास्टर करें तो वहाँ पे आप चाहें तो, जैसे आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं, छोटे छोटे बॉक्स जिसे हम ग्रुप भी बनाना कहते हैं, आप ग्रुप जरूर बना लें। क्योंकि ग्रुप बनाने से फ़ायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए आपकी दीवार पर प्लास्टर में कहीं क्रैक आता है तो अगर आप ग्रुप काटे रहते हैं तो उस उतना ही दूर में वो ग्रुप के दूरी पे ही फैलता है, आपके पूरे दीवार पे क्रैक नहीं जाने का चांस रहता है। तो अगर आप ग्रुप बनाएंगे तो जो क्रैक है वो एक ग्रुप के ही अंदर रह जाएगा, जिसे आप आसानी से बाद में तोड़ के वहाँ रिपेयर कर सकते हैं। अगले पॉइंट की बात कर ले तो कॉलम या बीम, मतलब जो भी हमारा कंक्रीट का सरफेस होता है, और ईंट के, यानी हमारा ईंट का जो दीवार है जहाँ पे हमारा कॉलम बीम ज्वाइन होता है, वहाँ पे आपको मुर्गा जाली 8 इंच की चौड़ी वाल और बीम के ज्वाइंट पे, या इलेक्ट्रिक या प्लम्बिंग का जो भी आप वहाँ पे कंसील्ड पाइप डालते हैं उसमें मुर्गा जाली आपको अच्छे से लगा के उसको कील
से फिक्स करके फिर आपको उस पर प्लास्टर करनी है। आपको मुर्गा जाली वहाँ लगाने से हमारा जॉइंट पे वहाँ पे क्रैक आने का चांस नहीं रहता है। बहुत सारी बिल्डिंगों में आप देखे होंगे कि ये छोटी सी गलती की वजह से ज़्यादातर जो हमारा क्रैक डेवलप होता है बिल्डिंगों में, वो हमारे कॉलम और बीम के जो दीवार ईंट की दीवार के जॉइंट होता है वहीं पर क्रैक देखने को मिलता है। अगले पॉइंट की बात कर ले तो प्लास्टर के लिए आप जो भी मसाला तैयार करेंगे उसका रेशियो आपको 1:4 का या 1:5 का ही रखना चाहिए। एक चीज़ आपको और ख्याल रखनी है कि आप जब भी बाथरूम और किचन में अपना प्लास्टर कराए तो आपको उसका जो दीवार का सरफेस होता है प्लास्टर का, वो आपको कच्चा ही रखना होता है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि आगे इसमें टाइल लगाया जाए तो आपका जो प्लास्टर अगर आप स्मूथ कर देंगे तो फिर हमारा उस पर टाइल चिपकता नहीं है, इसलिए आपका जो सरफेस है वो आपको कच्चा ही रखना है। वहीं अगर आपको उस पर टाइल नहीं लगानी है, आपको पेंटिंग करनी है, तो आप वहाँ पे स्मूथ सरफेस रख सकते हैं। जब भी आप अपना प्लास्टर कराएं उसके 24 घंटे के बाद ही उस पर तराई यानी क्यूरिंग कराएं, और आपको जो क्यूरिंग है वो कम से कम 7 दिन तक ज़रूर करनी चाहिए, और आपको 7 दिन क्यूरिंग करने के बाद ही उस पर अपना पुट्टी या पेंट का काम स्टार्ट करना चाहिए। तो अब लास्ट में मैं आपको बता दूं कि सीमेंट आपके लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है अभी के टाइम में छत की कास्टिंग करने के लिए। तो देखिए, ज़्यादातर मैं आपको बताऊं कि ओपीसी जो सीमेंट है, ओपीसी सीमेंट अभी अपने मार्केट में बहुत कम मिल रहा है। और ओपीसी सीमेंट जैसे कि आप लेते हैं तो आपको एक अच्छा कारीगर चाहिए उसको मिक्सिंग करने के लिए। फिर आपको अच्छा उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि आप अच्छे से उसकी तराई करें, अच्छे से मिक्सिंग करें, उसके टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ओपीसी सीमेंट छोड़ के जो मार्केट में नॉर्मल पीपीसी सीमेंट जो मिलता है, पोर्टलैंड पोजलोना सीमेंट जो मिलता है, जैसे कि अल्ट्राटेक का हो गया, या सभी कंपनियों का आता है पीपीसी सीमेंट, वो आप इस्तेमाल कीजिए। तो जो बेस्ट सीमेंट रहेगा, जो मैं यूज किया हूँ और उसका रिजल्ट देखा हूँ, वो आप देखिए, अंबुजा का जो रूफ प्लस या अंबुजा का कवच सीमेंट आता है वो आप इस्तेमाल कर लीजिए। एसीसी का जो गोल्ड वाटर शील्ड जो सीमेंट आता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्ट्राटेक का नॉर्मल जो सीमेंट आता है वो आप ले सकते हैं, या उसका प्रीमियम ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जैसे पीएससी में बात करें तो लाफार्ज कंक्रीटो हो गया, या नोको सीमेंट होता है, उसके तरफ आप जा सकते हैं। और नेक्स्ट जो अच्छा एक और सीमेंट है मैं यहाँ पे बात करूँगा, वो डालमिया डीएसपी का, वो भी काफ़ी अच्छा सीमेंट है। मैं अपने छत में कराया था, कहीं पे भी उसमें क्रैक देखने को नहीं मिला। बस आपको क्यूरिंग का ध्यान रखना है, और जब छत की आपकी कास्टिंग हो रही हो तो उसमें प्रॉपर आपको वाइब्रेटर भी चलाना है।